नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और हम आपके लिए आज यहाँ लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो बच्चों कैसा आया था और यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो हमारे पास जो ये पेपर है इसका सेट नंबर है 825 EZ और पेपर नंबर है बच्चों यहाँ पर 932। आप सोशल साइंस का ही क्या, जो भी सारे आपके विषय हैं सभी विषय के यानी सभी सब्जेक्ट के आप जो है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी को एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें और उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो भी देख लें कि आप पर वो आते हैं नहीं आते हैं बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि पिछली साल के पेपर से ही रिपीट होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखने के साथ साथ बच्चों ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो MCQ हैं उनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है ना बच्चों। तो पिछले साल की तरह भी बच्चों इस बार भी 2 खंड होंगे और जो पहला खंड होगा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका आंसर आपको OMR सीट पर बच्चों यहाँ पर देना है। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए तो देखते हैं अपना एक क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर बच्चों पहला जो प्रश्न है MCQ में पूछा गया था कि ओटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। इसका संबंध जर्मनी से था बच्चों। तो आगे और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में। तो इसका सही जवाब था 1815। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का यानी संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा व्यापार, कृषि, शिक्षा और रक्षा में से जो रक्षा है बच्चों वो संघीय सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये वाली जो संस्था है ब्रेटन वुड्स जो संस्था है बच्चों, सही आंसर है कि ये अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह प्रश्न पूछा गया था और पूछा गया था कि इसका यह जो है ये किसका कथन है। तो इसका सही जवाब होगा कि यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है बच्चों। ठीक है, उन्होंने ही ऐसा कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था बच्चों कि भारत में मत अधिकार की आयु क्या है। देखिए कभी कभी बहुत आसान से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भारत में मत अधिकार यानी कि वोट डालने की आयु क्या है। तो सही जवाब होगा कि वो 18 वर्ष है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है इसलिए अच्छी है, या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। A और B दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है। बच्चों यहाँ पर A और B दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर C आ जाएगा जहाँ पर लिखा है A और B दोनों ही सही हैं क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सही जवाब होगा 1885 में। और किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। कहाँ पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था? वो मुंबई में हुआ था। ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था बच्चों, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, A और B या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है कि अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था बच्चों, देखिए भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा, सभी को पता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये 26 जनवरी को लागू हुआ था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या पूछा गया है। 11 में हमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टी वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है ना बच्चों। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है कि लाल मिट्टी उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है। अब बच्चों ऐसे संसाधन
कुछ गैर परंपरागत होते हैं और कुछ परंपरागत होते हैं, ठीक है नहीं। परंपरागत तो वो होते हैं जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत जिनका प्रयोग हमने हाल ही के कुछ वर्षों में बच्चों शुरू किया है। तो यहाँ पर कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल ये आपके परंपरागत साधन है। केवल पवन ऊर्जा जो है वो बच्चों गैर परंपरागत साधन है, ठीक है नहीं। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने भी सही यहाँ पर बच्चों निशान लगा रखे हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न का आंसर उसने भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। तो यहाँ बॉक्साइट का उत्पादक प्रमुख राज्य पूछा गया है, तो सही जवाब होगा इनमें से उड़ीसा, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु में, यानी कि उड़ीसा राज्य, ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। चूना पत्थर, सल्फर, कोयला या मैग्नीज। तो यहाँ धात्विक खनिज की बात की गई है, तो बच्चों जो मैग्नीज है वो एक धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव संसाधन का मतलब आप जानते हैं बच्चों, जिसमें जीवन पाया जाता है, ऐसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है। लोहा, तांबा, चट्टानें, इनमें तो जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये अजैविकीय संसाधन है। केवल मत्स्य उद्योग यानी कि मछली उद्योग, इसमें जीवन पाया जाता है, तो यही आपका जैव संसाधन होगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। मिजोरम, मणिपुर, केरल या पंजाब। तो सही जवाब पंजाब, यहाँ पर यही सही आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था। 33%, 43%, 23% या 31%। तो सही जवाब 33%, यही आपका सही है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। मानव विकास की दृष्टि से पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो बच्चों यहाँ पर जो है 2016 के अनुसार तो श्रीलंका ही सही होगा, लेकिन कुछ किताबों में नेपाल भी दिया है, तो आप इसको एक बार और चेक कर लेना कि श्रीलंका और नेपाल दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था बच्चों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है खनन, बर्तन बनाना, भवन निर्माण या सिलाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है खनन, यही हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, देखिए यहाँ पर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। ऑप्शन है 1990, 1995, 1896 या 1999। देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में बना था। बच्चों कब बना था, 1986 में बना था, और 1986 कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए यहाँ पर पार्ट बी में जो खंड ब है, यहाँ पर पूछे गए हैं आपके 4 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। देखिए, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, ये कीजिए, अथवा नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से आपको एक बताना है, और 4 नंबर में बच्चों दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ पर, किस प्रकार के लैंगिक विभिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए। अथवा ये कीजिए, अथवा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दोनों में से आपको एक करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, यानी कि इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया है बच्चों, लॉन्ग में 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से आपको एक करना है, यानी ऑप्शन हर क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि झूम की खेती यानी झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा उपभोक्ताओं के
शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा भी कीजिए, दोनों में से एक करना है। इसके बाद देखिए आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कितने 150 शब्दों में देना है बच्चों, ठीक है नहीं। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 3 + 3 यानी 6 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पूछा है 5वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हो, इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर में पूछा गया है जिसमें से आपको एक का आंसर देना है। इसके अलावा पूछा गया बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए, 2 कारण बताइए। अथवा लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी कि हर जगह आपको ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन लॉन्ग छूटने नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर छूट गया तो आपके 6 नंबर चले जाएंगे, तो इसलिए इनको ध्यान से समझ लेना है। 7 में पूछा गया है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, यानी कि भूमि कटाव का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय लिखिए। यानी भूमि का कटाव जिसे हम भूक्षरण भी बोल देते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, और इस समस्या के सुझाव के लिए मतलब समाधान के लिए सुझाव भी आपसे पूछे गए हैं। अथवा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, यानी बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। अथवा तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो सोशल साइंस में बच्चों 10 नंबर का मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होगा, जिसमें क्वेश्चन 9A और B दोनों मानचित्र से 5-5 नंबर के होंगे। 9A में पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इतने चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। उसको दर्शाना भी है, उसका नाम भी लिखना है बच्चों। 5 नंबर का ये होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ये जिनको भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है, ठीक है नहीं। और इसके अलावा जो उसका 9B होगा उसको भी देख लीजिए, इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे। और क्वेश्चन नंबर 9B ऐसा होगा कि दिए गए भारत के मानचित्र में, ये भी भारत का मानचित्र से संबंधित आएगा, निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर जैसे कि भारत की कोई नदी पूछ लिया, कोई ताप विद्युत केंद्र आपसे पूछ लिया जाएगा, भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्री पत्तन यानी कि बंदरगाह पूछ लिया जाएगा, कोई चाय उत्पादक राज्य, सीमेंट उत्पादक राज्य, या कोई राजधानी। इस प्रकार से ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। 5 नंबर का 9A और 5 नंबर का ही 9B, यानी कि 10 नंबर के ये मानचित्र रहेंगे। तो बच्चों आपने ये पेपर देखा कि पिछली साल जो पेपर था हमारा सोशल साइंस का कैसा आया था। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में मिल जाएंगे। तो इसलिए सभी प्रश्न जो आपके न्यू सिलेबस में निर्धारित हैं तो वो आपको इसमें ज़रूर तैयार कर लेने हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।